गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज दोबारा से आपका रामबाण एकेडमी में स्वागत है। आज आपका जो मैं टॉपिक लेकर आई हूँ वो मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है हिंदी का, जिसका नाम है संज्ञा। लास्ट क्लास में आपको कारक हमने पढ़ाया था। वो कारक मैंने पूरा ही कंक्लूजन बच्चों को इतने डीपली पढ़ाया था कि बच्चों ने उसको बहुत अप्रिशिएट भी किया। तो आज जब हम आपको पढ़ाएंगे संज्ञा, तो देखो संज्ञा हिंदी का फर्स्ट चैप्टर होता है। और संज्ञा में जो हम पढ़ते हैं वो संज्ञा क्या होती है, उसकी परिभाषा क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं और उसके एग्जाम्पल्स क्या होते हैं। मैं सारी ही चीजें बहुत डीपली और बहुत कंक्लूजन के साथ लेके आई हूँ। हर पेपर में आपको, या वो एसएससी जीडी हो या कांस्टेबल का पेपर हो या आपका दिल्ली पुलिस हो, एसआई हो, आपको संज्ञा के एक दो या क्वेश्चन जरूर मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं संज्ञा। तो देखो संज्ञा क्या होती है, अब हम पढ़ेंगे संज्ञा की परिभाषा, प्रकार, उदाहरण। संज्ञा की परिभाषा की जब हम बात करते हैं तो संज्ञा क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, जाति, दर, गुण, भाव, स्थान और क्रिया के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी कि जब हम किसी व्यक्ति के बारे में, किसी वस्तु के बारे में, किसी की जाति के बारे में, किसी द्रव के बारे में, उसके गुण के बारे में, उसकी भावनाओं के बारे में बात करते हैं, या किसी पर्टिकुलर स्थान की जब हम बात करते हैं, तो ऐसी क्रियाओं के नाम को हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। जैसे आपने बचपन से आप पढ़ते आए हो, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान की क्रिया को हम संज्ञा कहते हैं। तो देखो इस संज्ञा का फॉर एग्जाम्पल हमने यहाँ पर समझाया भी है कि पशु क्या है। पशु, बहुत तरह के पशु होते हैं, तो वो क्या है, किसी की जाति है। क्या है, किसी की जाति है। दिल्ली है, भारत है, ये क्या है, हम भारत में रहते हैं या मैं दिल्ली में रहता हूँ, ये सब क्या है, आपके स्थान। कोई किताब है, कुर्सी है, मेज है, ये सारी चीजें क्या होती है, आपकी वस्तु। भाई मैं बहुत सुंदर हूँ, मेरी जो सुंदरता है वो क्या है, मेरा अपना गुण है। ठीक है, मेरी व्यथा, मेरी परेशानी या मेरी सिचुएशन जो भी है वो मेरी क्या होती है, मेरा भाव हुआ। तो मोहन क्या है, जैसे मेरा नाम मोनिका है, तो मोनिका क्या है, एक व्यक्ति है। मारना, मैं किसी को मार रही हूँ या मैं किसी को पढ़ा रही हूँ, जैसे मैं तुमको ही पढ़ा रही हूँ, तो मैं क्या कर रही हूँ, क्रिया कर रही हूँ। तो मीन्स यहाँ पर मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको समझाया भी है कि जब हम किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, किसी के गुण को, किसी के भाव को, किसी के बारे में जब क्रिया के नाम को हम पढ़ते हैं, तो वो हमारी क्या होती है, संज्ञा कहलाती है। तो देखो संज्ञा जब ये कहलाती है, तो संज्ञा के जो आगे आते हैं संज्ञा के प्रकार। ठीक है, तो संज्ञा के जो प्रकार होते हैं वो कितने प्रकार की होती है। ये अभी पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था दिल्ली पुलिस में कि संज्ञा के भेद बताइए। तो संज्ञा के जब हम भेद की बात करते हैं तो हमेशा एक चीज याद रखना, रिमेम्बर कर लेना इन चीजों को, कि संज्ञा के जो भेद होते हैं, हमेशा से हम 5 भेद पढ़ते हुए आए हैं कि हमारे संज्ञा के 5 भेद होते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन में ये पूछ लिया जाए कि उत्पत्ति के आधार पर, किसके आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा के कितने भेद होते हैं, तो 5 नहीं होते हैं बच्चों, कितने होते हैं, 3 होते हैं। तो आप क्या लिखोगे, उत्पत्ति के आधार से 3 भेद होते हैं। अब यहाँ पर आपको बहुत इंटरेस्टिंग एक क्वेश्चन मिलेगा, इसमें क्या है, संज्ञा के प्रकार क्या होते हैं, संज्ञा के 5 प्रकार होते हैं। किसके, ये आपके अर्थ के आधार पे हैं। किसके आधार पे, अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की। और उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की होती है। कौन से होते हैं वो, व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरी होती है आपकी गणनीय संज्ञा, और थर्ड आपकी होती है अगणनीय संज्ञा। ठीक है, तो ये आपके क्या होते हैं। अब आपको यहाँ पे बहुत अच्छा क्वेश्चन मिल गया है, जिसमें क्या पढ़ोगे आप देखोगे कि संज्ञा के प्रकार कितने होते हैं। तो आप एक बार क्वेश्चन को ये जरूर पूछ लेना कि वो संज्ञा के को जो प्रकार आपसे पूछ रहे हैं वो किस तरीके से पूछ रहे हैं, अर्थ के आधार पर,
5 प्रकार की होती है, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। लेकिन अगर वो पूछ ले उत्पत्ति के आधार पर बताइए कि संज्ञा कितने प्रकार की होती है, तो आपकी संज्ञा 3 प्रकार की होती है। आपको पता है कि जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में वो इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जहां पे आपको कंफ्यूजन हो, क्योंकि आपने तो हमेशा से क्या पढ़ा है, आपने हमेशा से ही पढ़ा है कि भाई मुझे तो 5 तरह के भेद बताए गए हैं, अब वो अर्थ के आधार पे है या किसके आधार पे, और क्वेश्चन पूछे कहाँ से जाते हैं, लॉजिक के साथ पे। तो इसमें क्या चीज आपको समझ में आई, अर्थ के आधार पर 5 तरह की होती है संज्ञा और उत्पत्ति के आधार पे 3 तरह की होती है। उसमें से हो सकता है कि जब उत्पत्ति के आधार की हम बात करते हैं तो वो आपसे यहाँ पर पूछ ले कि कौन से होते हैं, आपको इसमें से दे दे कि भाई एक ऐसा एग्जाम वो बताइए, विकल्प बताइए जिसमें जो उत्पत्ति के आधार पर नहीं होता। ठीक है, इसमें दे दे व्यक्तिवाचक, गण्यवाचक, अगण्यवाचक, एक समूहवाचक लिख दे, तो आप समझ सकते हो नहीं नहीं 3 तो मामले हमें ऑलरेडी पढ़ाए हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा, गण्य संज्ञा और अगण्य संज्ञा तो हमारी उत्पत्ति के आधार पर होती है और हमारी अर्थ के आधार पर 5 तरह की होती है। ठीक है, आई होप सो कि सबको समझ आया होगा इतना। अब हम जो पढ़ेंगे संज्ञा के प्रकार पढ़ेंगे कि संज्ञा के कितने प्रकार होते हैं, और संज्ञा के जब हम प्रकार पढ़ेंगे तो हम इसमें ये पढ़ेंगे कि संज्ञा के जो प्रकार हैं हमारे वो 5 प्रकार के हैं, तो हम अलग अलग तरीके से पढ़ेंगे। ठीक है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है, 5 तरह की अब मैंने आपको बता दिया, दोबारा से एक बार समझा देती हूँ, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आपको क्या समझना है कि उत्पत्ति के आधार पर 3 तरह की होती है, अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 तरह की होती है। उत्पत्ति के आधार से व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, गणनीय होती है, अगणनीय होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा का मतलब होता है जब हम किसी एक स्थान, एक व्यक्ति या फिर एक वस्तु के बारे में बात करते हैं तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। गणनीय संज्ञा क्या मतलब होता है, जिसकी गणना की जा सके, और अगणनीय होता है जिसकी गणना हम ना कर सके। तो ये हमारे उत्पत्ति के आधार पे हो गए। अब हम पढ़ेंगे अर्थ के आधार पर हमारे, तो पहला आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है, जो शब्द केवल एक व्यक्ति के बारे में बताए, एक वस्तु स्थान का बोध कराए, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। मैं आपके लिए एक ऐसे एग्जाम्पल्स लेके आई हूँ जहां से अगर आपने एग्जाम्पल्स को समझ लिया तो आप आराम से कोई भी क्वेश्चंस को देखते ही पेपर में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप देखते ही उसका आंसर दे देंगे। तो देखो, अब एक भारत क्या है, एक ही तो देश है, या भारत और भी है कहीं, नहीं ना, तो एक स्थान के बारे में बात हुई। अमेरिका क्या है, एक ही देश है, तो एक ही स्थान के बारे में बात हुई। टेबल, एक गाड़ी, राम एक व्यक्ति, महात्मा गांधी एक व्यक्ति, सुभाष चंद्र बोस एक व्यक्ति। तो देखो, जहां हमने अब इसमें तीनों ही चीज पढ़ा दी, एक स्थान आ गया, एक ही वस्तु के बारे में बात कर रहे हैं, और एक ही व्यक्ति के बारे में। जैसे हम एक एग्जाम्पल यहाँ पे समझा, बच्चे, बच्चे एक थोड़ी होते हैं, बच्चे एक वचन से ज्यादा होते हैं। तो जिसका हम यहाँ पे क्वेश्चन और बन जाता है, जिसका हम एक वचन ना बना, बहुवचन ना बना सके, वो हम उसका लिंग चेंज ना कर सके, तो वो हमारा क्या होता है, वो हमारा क्या क्या कहलाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। यानी कि हम इसका बहुवचन नहीं बना सकते, एक वचन में ही ये होता है, और एक ही व्यक्ति के बारे में बात होती है, एक ही वस्तु के बारे में बात होती है, और एक ही स्थान के बारे में बात होती है। आई होप सो कि किसी को भी कोई कंफ्यूजन यहाँ पर नहीं हो रहा होगा कि हम जो एग्जाम्पल हमने यहाँ पर लिखे हैं उस एग्जाम्पल के तौर पे हम आपको ये भी समझा देते हैं। देखो, अब यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको और अच्छे से समझाऊंगी। विराट कोहली क्रिकेट खेलते हैं, कौन खेलता है, एक व्यक्ति खेलता है, वो कौन है, विराट कोहली। कौन है वो व्यक्ति, वो व्यक्ति है विराट कोहली। ठीक है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं यहाँ पर, विराट कोहली की। तो विराट कोहली कौन है, एक व्यक्ति है, कौन है, एक व्यक्ति है। तो ये हमारा क्या हो गया, व्यक्तिवाचक। मैं मुंबई में रहता हूँ, मैं कहाँ रहता हूँ, मुंबई में, एक स्थान के बारे में बात हो रही है। महाभारत एक महान ग्रंथ है, तो क्या महाभारत के बारे में बात हो रही है, किसके, महाभारत के। बात आती है सलमान खान एक कलाकार है, तो एक पर्टिकुलर सलमान खान के बारे में यहाँ पर बात हो रही है। तो ये सारे शब्द आपके क्या होते हैं, संज्ञा होते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा क्या, कौन सी है, अंग्रेजी है। तो
कौन सी भाषा है वो? अंग्रेजी भाषा है। तो देखो, आपने देखा होगा सारे के सारे एग्जाम्पल में एक ही बात आपको बताई जा रही है, एक ही व्यक्ति है, एक ही वस्तु के बारे में बात हो रही है, एक ही स्थान के बारे में बात हो रही है। तो जहां पर किसी भी एक वस्तु एक स्थान के बारे में बात होती है जिसमें सिर्फ एक वचन होता है, बहुवचन जिसका नहीं बनाया जाता, वो हमेशा हमारा क्या होता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, तो जितने भी ये सब, क्योंकि ये शब्द किसी विशेष वस्तु स्थान का बोध कराते हैं। तो देखो ये लाइन भी याद करना, ये शब्द किसके? किसी विशेष व्यक्ति के बारे में, वस्तु के बारे में और स्थान के बारे में बोध कराते हैं। तो ये हमारा क्या होता है? क्या होता है? हमारे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। क्या होती है? व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। अब हमारा दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। देखो जातिवाचक संज्ञा का मतलब क्या होता है? जातिवाचक सुन के ही आपको ऐसा लग रहा होगा, जब किसी व्यक्ति की, किसी वस्तु की, स्थान की संपूर्ण जाति का बोध होता है, कि किसका? संपूर्ण जाति का, पूरी जाति के बारे में हमें उसकी पता लगे, तो वो हमारा क्या है? हमारी जातिवाचक संज्ञा होती है। तो देखो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, मोबाइल है। मोबाइल तो ओप्पो का भी है, सैमसंग का भी है, आईफोन भी है। तो लेकिन क्या, एक पर्टिकुलर जाति के बारे में जब बात होती है, यानी कि एक पर्टिकुलर वस्तु के बारे में बात हो रही है, आप इसमें क्या समझ सकते हो? दोबारा से समझ लीजिए, जब किसी व्यक्ति के बारे में, वस्तु या स्थान की संपूर्ण जाति के बारे में, यानी कि बच्चे, बच्चे कैसे होंगे? लड़के भी होंगे, लड़कियां भी होंगी, सब तरह के बच्चे होंगे, तो वो क्या है? हमारे एक तरह से क्या है? जाति है उनकी। दूसरा एग्जाम्पल है गांव। गांव में हर तरह के लोग रहते हैं। ठीक है, स्कूल है, कोई स्थान है जहाँ पे क्या है? लड़के भी आते हैं, लड़कियां भी आती हैं, शहर से भी आते हैं, गांव मिक्स से भी आते हैं। तो क्या है? वो पर्टिकुलर क्या, पूरी की पूरी संपूर्ण जाति के बारे में बोध कराते हैं। वहाँ टीचर भी हैं। ठीक है, व्यक्ति, जानवर, घोड़ा, शेर इत्यादि। ठीक है, तो ये क्या है? जब हमें किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान के संपूर्ण जाति का भेद होता है, तो वो हमारी जातिवाद संज्ञा होती है। बच्चों, मैं एक चीज दोबारा समझा देती हूँ, रटना कुछ भी नहीं है, बस उस शब्द से उसके बारे में आपको पता लगाना है। व्यक्तिवाचक है, यानी कि किसी व्यक्ति की बात हो रही, तो पहले तो यहाँ पे एक बात याद रख लेना कि एक वचन होता है, बहुवचन नहीं बन सकता इसका, यानी कि क्योंकि हम एक ही व्यक्ति के बारे में बात करेंगे, एक ही वस्तु और एक ही स्थान के बारे में। कंफ्यूज बिल्कुल मत होना। जैसे ही जाति की वाचक की बात आ जाए, जातिवाचक में आप एक बार देख लेना कि संपूर्ण जाति की बात होती है। किसकी? संपूर्ण जाति की। लास्ट में मैं तुम्हें एक ऐसे नियम बताऊंगी जिस नियम के आधार पर आप आराम से वो सारे नियम पढ़ने के बाद पता लगा सकते हो क्वेश्चन को देखते ही कि ये कौन सी संख्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपका आता है एग्जाम्पल। आ जाते हैं आपके। तो एग्जाम्पल में क्या है? कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। कहाँ पढ़ते हैं बच्चे? कॉलेज में पढ़ते हैं। तो यहाँ जाते हैं, कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। तो देखो यहाँ पर क्या है? बच्चे, मैंने अभी आपको बताया था 2 मिनट पहले, 1 सेकंड पहले ही मैं आपको ये बात बता चुकी हूँ कि स्कूल में क्या है? स्कूल में क्या है? हर तरह का बच्चा होता है। तो क्या है? कॉलेज में बच्चे पढ़ते हैं। ठीक है, तो बच्चे क्या है? सबकी, पूरी जाति की, संपूर्ण जाति के बारे में, कि हर तरह के बच्चे के बारे में बात हो रही है। दूसरा है आपका, बिल्ली चूहे खाती है। क्या खाती है? चूहे। पेड़ों पर पक्षी बैठते हैं। तो यहाँ पर किसकी? संपूर्ण पक्षियों के बारे में बात हो रही है। उसमें कबूतर भी है, कौवे भी है, हर चिड़िया भी है, सारे ही तरह के पक्षी बैठे हुए हैं। शेर हिरण का शिकार करता है। ठीक है, तो क्या है? शेर जानवर है, हिरण जानवर है, का शिकार कर, यानी कि शेर ने क्या करा? एक जानवर ने दूसरे जानवर का शिकार किया। ठीक है, और सभी प्रजातियों से में से मनुष्य सबसे बुद्धिमान है। प्रजातियों में से क्या? पूरी की पूरी किसकी? एक प्रजाति की बात कर रहे हैं, पूरी की पूरी जाति की बात कर रहे हैं। यानी कि जितने भी वाक्य ऊपर दिए गए, चूहे जिसमें बच्चे, चूहे, पक्षी, हिरन, प्रजाति आदि जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये किसी विशेष बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं। किसी पक्षी का बोध ना करा के सभी बच्चों व पक्षियों का बोध करा, यानी कि सिर्फ वो यूं नहीं कह रहा कबूतर बैठा है, वो ये नहीं कह रहे चिड़िया बैठी है, वो पक्षी कह रहे हैं।
तो पक्षी क्या है, हर तरह के पक्षी के बारे में बोध कराया जा रहा है, हर तरह के पक्षी के बारे में वहां पर उसकी जाति के बारे में बताया, तो जो हमारा जातिवाचक होता है। बच्चे के बारे में बात कर रहे हैं, बच्चा लड़का है लड़की है, कहाँ गांव का है शहर का है, ये किसी पर्टिकुलर ये नहीं कह रहा। राम स्कूल में जब पढ़ता है, बच्चे पढ़ते हैं, बहुत तरह के बच्चे पढ़ते हैं, तो यानी कि किसी पर्टिकुलर जाति की बात कर रहे हैं, तो ये हमारा क्या होता है, जातिवाचक संज्ञा होता है। सभी को बहुत अच्छे से ये चीजें समझ में आई होगी, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर कोई भी बच्चा कहीं पर कंफ्यूज हो जाता है तो वो हमें कमेंट्स बॉक्स में समझा भी सकता है कि मैम समझ बता सकता है, डाउट है कि मैम मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम है। नेक्स्ट क्लास में जब हम इसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे, हम आपको, पहली बात तो मैं कभी भी रटा रटाई चीजें बच्चों को पढ़ाती नहीं हूँ, दैट द कंक्लूजन इन मैनी थिंग्स लाइक बुक्स एंड द वीडियोज ऑल्सो। तो उन सब चीजों का जो कंक्लूजन होता है, क्योंकि आपको पता है कि जब आप एग्जाम देते हो, पेपर सोल्व करना लेकिन अकॉर्डिंग टू टाइम उस चीज को मैनेज करना, दैट्स अ वेरी टिपिकल थिंग्स। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट आता है भाववाचक। भाववाचक देखो, अब मैंने आपको पहले बोला था, वर्ड से ही आप समझ जाओगे क्या मतलब होता है। भाई क्या मतलब होता है भाववाचक संज्ञा का? भाववाचक संज्ञा का मतलब ये होता है कि जो जो शब्द किसी चीज या पदार्थ की अवस्था, दशा, भाव का बोध कराते हैं, उनको भाववाचक कहते हैं। जैसे हमारा बचपन, हमारा मोटापा, हमें कोई मिठाई खाने के बाद उसकी मिठास, पिटाई होने के बाद उस पिटाई का जो मजा, जो भाव, जो अंदर की जो फीलिंग्स होंगी, हमारा क्रोध, तुम्हें पढ़ाने के बाद इतनी एनर्जी लगाने के बाद जो मैं थोड़ी देर बाद थकावट फील करूँ, वो मेरा जो भाव होता है। यानी कि जो हमारे अंदर की फीलिंग्स होती हैं, जो हमारी अवस्था होती है, हम उसे क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। क्या कहते हैं, भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो, किसी चीज पदार्थ की अवस्था, उसकी भाव, उसकी दशा का बोध कराते हैं, उन्हें हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो, मैं कितने अच्छे एग्जाम्पल आप लोगों के लिए लेके आई। बचपन, आप बड़े होके सोचते हो यार बचपन बहुत अच्छा था, इतनी अच्छी फीलिंग्स थी वहां पर, ना तो मम्मी पढ़ने के लिए ज्यादा दबाव डालती थी, आराम से सोते। आप बड़े होके जिम्मेदारियां की, आपका बुढ़ापा, जब बुढ़ापा आ जाएगा, यार कैसा भाव है ये, बच्चे टाइम नहीं देते हैं, हमारा यहाँ पर बैठे हैं, तो मीन्स आपकी जो फीलिंग्स होती है वो आपका भाव होता है। आपका मोटापा, मिठाई खाने के बाद की मिठाई, थकावट, ये सारे आपके क्या होते हैं, आपके भाव होते हैं। यानी कि जब भी आपको किसी चीज के बारे में का भाव हो, उसकी अवस्था के बारे में जब हम बात करते हैं, उसकी दशा के बारे में जब हम बात करते हैं, वो हमारा क्या होता है, भाववाचक संज्ञा होती है। क्या होती है, भाववाचक संज्ञा होती है। तो देखो फॉर एग्जाम्पल हम पढ़ेंगे, ज्यादा व्यायाम करने से मुझे थकान हो जाती है। तो देखो, ज्यादा व्यायाम करने से आपको क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। ठीक है, तो अब हम इसको समझेंगे। ज्यादा व्यायाम करने से मुझे थकान हो जाती है। क्या हो जाती है, थकान हो जाती है। तो थकान क्या है, मेरा भाव है, मेरी अवस्था है कि इस टाइम क्या है, मैं बहुत टायर्ड फील कर रहा हूँ, मुझे बहुत थकान हो रही है। तो दूसरा है, लगातार परिश्रम करने से सफलता मिलेगी। भाई अगर तुम रोज डेली हिंदी की क्लास ऐसे ही लोगे, मेहनत करोगे, अच्छे से उन चीजों के रोज डेली प्रैक्टिस सेट निकालोगे, जो डाउट्स होंगे उन्हें आप क्वेश्चनिंग करोगे, तो आपको एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। क्या मिलेगी, सफलता जरूर मिलेगी। ठीक है, तो ये आपका क्या है, भाव है, अवस्था, आपका भाव। अब अंदर की भावना है आपकी कि अगर मैं ये मेहनत करूंगा, क्लास लूंगा प्रॉपर तरीके से, नोट्स बनाऊंगा, सारे क्वेश्चन सोल्व करूंगा, तो मुझे सफलता जरूर। ठीक है, आपकी आवाज में बहुत मिठास है। चलो भाई, बच्चे ऐसा बोल तो नहीं रहे हैं, चलो, लेकिन इसमें क्या है, आपकी जो आवाज है उसमें बहुत मिठास है। तो इसमें क्या है, मिठास होने से क्या है, मीठे होने का, यानी कि मतलब अच्छी भावना किसी के लिए आने की, भाई ये बहुत मीठा बोलता है, यानी कि बहुत अच्छी भावना उसके अंदर लेके आना, या तो इसे क्या है, बहुत मिठास। मिठास आपकी क्या है, भावना। मुझे तुम्हारी आंखों में क्रोध नजर आता है। तो देखो, क्रोध नजर आता है किसकी, पापा की, जब आप पढ़ते नहीं हो।
तो क्या उनकी भावनाएं, कि उन्हें क्रोध क्यों आ रहा है, भाव क्या है उनका, कि अगर ये पेपर में पास नहीं हुआ ना तो ये पिटेगा सब, ठीक है। तो क्रोध क्या है आपका भाव। लोहा एक कठोर पदार्थ है, यानी कि अब क्या है, लोहा कैसा पदार्थ है आपका, कठोर पदार्थ है, ठीक है। तो कठोर होने के बारे में आपका क्या है, उसकी अवस्था है कैसी, भाई वो बहुत कठोर आदमी है, या वो पत्थर दिल आदमी ऐसे बोल देते हैं। तो उसकी जो कठोरता है वो उसकी क्या है, अवस्था है। तो देखो थकान से थकने का भाव मिला, सफलता से सफल होने का भाव, मिठास से मीठे होने का, क्रोध से क्रोधित होने का भाव व्यक्त हो रहा है, इसलिए भाववाचक संज्ञा शब्द है ये सारे, ठीक है। तो देखो आपको इन्हें पढ़ते हुए ही एक अंदर से भाव आपको दिखाई दे रहा है, आपको एक अवस्था के बारे में पता लग रही है, तो ये आपकी क्या होती है, भावनात्मक अवस्था होती है, यानी कि भाववाचक अवस्था होती है। नेक्स्ट आपका आ जाता है द्रव्यवाचक, ठीक है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो देखो द्रव्यवाचक वर्ड सुनते ही आपके मन में क्या बात आ रही है, कि द्रव्यवाचक का मतलब क्या होता है, जब हम किसी के बारे में क्या करते हैं, जैसे आपने साइंस में पढ़ा है, साइंस में क्या चीज पढ़ी है, द्रव्य, ठोस, पदार्थ। तो यानी कि हम किसके बारे में, जब हम किसी धातु के, किसी के द्रव का बोध कराते हैं तो हमारी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। आप कितनी बार कंफ्यूज हो जाओगे कि जो आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा होती है क्या वो आपकी जातिवाचक भी हो सकती है, यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। जैसे कोयला क्या है आपका, एक द्रव पदार्थ है जो किसमें आता है, द्रव्यवाचक में आता है। लेकिन अगर हम ये बोल दे कि कोयला झारखंड में पाया जाता है, तो हम क्या पर्टिकुलर जाति की बात कर रहे हैं कि वो झारखंड में पाया जाता है। तो यहाँ पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन को पढ़ना और देखना क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मेरे पास सोने का आभूषण है, किसका आभूषण है मेरे पास, सोने का। तो सोना आपका क्या है, एक धातु है, ठीक है। 1 किलो घी लेकर आओ, आपका इसमें घी क्या है, घी आपका द्रव्यवाचक संज्ञा है, मुझे खाने में चावल पसंद है, ठीक है। चावल शब्द आपका क्या है, द्रव्यवाचक है, मुझे हीरे के आभूषण बहुत पसंद है। तो आपका जो हीरा है वो भी एक तरह से क्या है, धातु है, दूध पीने से शरीर को ताकत मिलती है, दूध आपका एक द्रव है। तो सोने, घी, चावल शब्दों से द्रव का बोध होता है, इसलिए हम इसे क्या कहते हैं, द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। तो देखो द्रव्यवाचक संज्ञा को आप ऐसे भी देख सकते हो, आप साइंस पढ़ी आपने, साइंस में हमने क्या चीजें पढ़ी हैं, आपका द्रव, धातु, ठोस, पदार्थ, तो यानी कि उनसे रिलेटेड जितनी भी चीजें होती है, या तो किसी धातु से बनी हो, द्रव से बनी हो, तो वो आपकी हमेशा क्या होती है, आपकी द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। ये पढ़ने के बाद आपका जो नेक्स्ट आता है समूहवाचक संज्ञा। देखो समूहवाचक संज्ञा की जब हम बात करते हैं, समूह, एक वर्ड सुनते ही आपको क्या समझ आता है, ग्रुप की बात कर रहे हैं, यानी कि किसी मतलब मोर देन 2 and 2 पीपल्स, यानी कि 2 या 2 से अधिक लोगों की, जब हम स्थान की, व्यक्ति की बारे में जब बात करते हैं, यानी कि जब किसी संख्या के व्यक्ति, वस्तु या समूह का बोध होता है तो हम उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कितनी बार इसे समुदायक संज्ञा भी कहते हैं। क्वेश्चन में अगर आ जाए कोई ऑप्शन में समुदायक लिखा हुआ आ जाए तो आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होना, समुदायक का मतलब भी समूहवाचक संज्ञा होती है। तो जैसे भीड़, एक दो लोग खड़े हो तो आप यूं कहते हो कि भीड़ क्यों लगी है, तो जब आप बहुत सारे लोग एक जगह खड़े हो, देख रहे हो कहीं पे कुछ हो रहा है, तो वो भीड़, झुंड, किसी का ग्रुप, आपका परिवार। मैंने अभी आपको एक एग्जाम्पल और बताया था कि आपको कुछ चीजें आपको एक्सेप्शनल भी मिलेंगी, यहाँ पर जैसे परिवार लिखा है, अब परिवार यहाँ पे तो आपको समूह लिख रहा है, दिख रहा है, क्यों, समूहवाचक संज्ञा क्यों है, समूहवाचक संज्ञा इसलिए है क्योंकि मेरे पापा, मम्मी, मेरे बहन, भाई, हम सब एक साथ रहते हैं, इकट्ठे होकर रहते हैं, तो वो हमारा परिवार है। जैसे मैं कहूँ मेरा परिवार बहुत खुशहाल परिवार है, लेकिन जब बात करते हैं हम किसकी, हम बोले कि कोरोना समय में हर परिवार को राशन दिया जाएगा, तो वो जातिवाचक हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि हम क्या पर्टिकुलर जाति की बात कर रहे हैं कि परिवार को राशन दिया जाएगा, तो वहां पर कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले भी आपको बताया, आप क्वेश्चन को पढ़ो, क्वेश्चन की बात को, उसके अर्थ को समझो। अगर आपने उसके अर्थ को समझ लिया तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। कक्षा, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं। सेना, आपकी पुलिस, दैट्स द समूहवाचक संज्ञा, यानी कि जहां हम दो या दो से ज्यादा व्यक्ति, वस्तु, स्थान के बारे में बात करेंगे तो वहां पर हमारा क्या होगा, समूहवाचक संज्ञा होगी। जैसे भारतीय सेना दुनिया की सबसे ताकतवर बड़ी सेना है, तो इस वाक्य में सेना क्या है, आपका समूह है। कल स्टेशन पर भीड़, भीड़ आपकी यहाँ पर क्या हो गई है, आपके समूह हो गया है। मेरे परिवार में 7 सदस्य हैं, तो देखो वही बात आ गई जातिवाचक को। और इसको आप कैसे पहचान करोगे कि यहाँ पर परिवार में 7 है, तो क्या है, बहुत सारे लोग रह रहे हैं एक साथ। हाथियों का हमेशा झुंड रहता है, झुंड भी आपका क्या है, समूहवाचक होता है। तो इस तरह के जो समुदाय होते हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, समूहवाचक संज्ञा कहलाते हैं। तो देखो अभी हमने क्या क्या पढ़ा, आप दोबारा से एक बार मैं उस चीज को कंक्लूजन दे देती हूँ उसको आपको। अभी मैंने आपको बताया संज्ञा क्या होती है। संज्ञा के उत्पत्ति के आधार पर वो 3 प्रकार की होती है, और आपके अर्थ के आधार पर 5 प्रकार की होती है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, द्रव्यवाचक, समूहवाचक और भाववाचक। तो आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, सारे एग्जाम्पल मैंने एक एक करके, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा तो कमेंट्स बॉक्स में मुझसे पूछ सकता है। अब देखो ये तो सब पढ़ लेते हैं, रट भी लेंगे बच्चे, समझ भी लेंगे, देख भी लेंगे। कंफ्यूजन बच्चों को होता क्या है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कोयले वाला, परिवार वाला, तो आप कंफ्यूज, मैम ये द्रव्यवाचक भी होता है और आप कह रही हो जातिवाचक भी होता है, परिवार आप कह रही हो समूहवाचक भी होता है, जातिवाचक। तो कुछ नियम होते हैं संज्ञा के जो आज तक आपने नहीं पढ़े होंगे। मैं आज आपके लिए वही नियम लेके आई हूँ जहाँ पे आप गलती करते हैं, इसे पढ़ने के बाद आप कभी गलती नहीं करते। देखो पहला एग्जाम्पल है, पहला एग्जाम्पल है आपका, जब व्यक्ति संज्ञा का कोई शब्द अपने साथ अन्य का बोध कराता है तो हम उस नाम को जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे देखो, अब वही बात है, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा, अभी आपने व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में क्या पढ़ा था कि मैम आपने तो मुझे अभी बताया था कि एक व्यक्ति के बारे में, एक स्थान के बारे में, या एक वस्तु के बारे में जब हम ज्ञान करते हैं तो वे व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है। तो अपने साथ अन्य नाम का भी बोध कराए, उस नाम को जातिवाचक संज्ञा कह देते हैं। जैसे सीता हमारे घर की लक्ष्मी है, सीता एक है, ठीक है, और लक्ष्मी, ठीक है, और किसकी है वो, घर की लक्ष्मी है। किसकी है लक्ष्मी है, घर की लक्ष्मी है। तो देखो ये क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं उसको। फिर हम जब क्या, जब व्यक्ति संज्ञा का कोई शब्द अपने साथ अन्य नाम का बोध कराते, यानी कि एक नाम के साथ दूसरा नाम अगर आपको दिख जाए ना, तो आप ये समझ लेना सीता का भी नाम है और लक्ष्मी का भी नाम है, तो वो क्या होगी, जातिवाचक संज्ञा होगी। आज से पहले मुझे नहीं लगता तुमने ये चीज कभी पहले पढ़ी होगी, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये बिल्कुल नियम है, तुम्हें कंक्लूजन के साथ लेके आई हूँ। इसमें क्या लिखा है, जब एक, दोबारा समझ लो, एक व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी अन्य शब्द के साथ अन्य नाम का बोध करा दे तो हमेशा ये मत कह देना वो जातिवाचक है। ये भी एक नाम है, ये भी एक नाम है, ना ना, तो वो क्या होगा, आपकी जातिवाचक संज्ञा कहते हैं उसको। तो सीता हमारे घर की लक्ष्मी है, सीता का भी नाम है और लक्ष्मी का भी नाम है, तो हमेशा क्या होगा, जातिवाचक संज्ञा। कालिदास को भारत का शेक्सपियर कहा जाता है, कालिदास भी आ गया और शेक्सपियर भी आ गया, तो क्या हो गया, जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। नियम रट लेना, समझ लेना, भूलना मत बिल्कुल भी। यही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में, सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेंगे आपसे। जातिवाचक संज्ञा का नियम पढ़ेंगे अब हम, किसका, जातिवाचक का। जातिवाचक संज्ञा का कोई शब्द जब किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, क्या हो जाता है, रूढ़ हो जाता है, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। अब देखो जातिवाचक संज्ञा का शब्द है और किसी व्यक्ति विशेष के अर्थ में रूढ़ हो जाता है, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल से समझो,
जैसे गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, मोदी एक मितव्यय प्रशासक है। तो देखो जातिवाचक संज्ञा, ठीक है, रूढ़ शब्द आ गया। गांधी जी ने देश को सत्य और अहिंसा का पाठ पढ़ाया, ठीक है, किसका पाठ पढ़ाया? सत्य का और अहिंसा का पाठ पढ़ाया। मोदी ने मितव्यय प्रशासक, यानी कि मोदी जी क्या है? बहुत अच्छे प्रशासक है, यानी कि मितव्यय प्रशासक है, तो रूढ़ शब्द आ गया ना। तो जहां पर जातिवाचक के साथ रूढ़ शब्द आ जाए वहां पर कौन सी संज्ञा होगी? व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। कह रहे मैडम जो आपने पढ़ाया है उसका तो सब पॉजिटिव हो गया, है ना? लेकिन बेटा क्वेश्चंस यही मिलेंगे, ये नियम पढ़ के जाना। ये ऐसे नियम है जिस नियम से आप कभी भी क्वेश्चन को गलत मार्क करके नहीं आओगे, ठीक है। अब दूसरा हमारा आ जाता है भाववाचक नियम। तो देखो भाववाचक नियम में क्या पढ़ना है आपको? भाववाचक नियम की बात कर लेते हैं। भाववाचक संज्ञा और विशेषण हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। मैंने अभी बताया था बुढ़ापा क्या है, बहुत सारा बुढ़ापा थोड़ी होता है, एक वचन होता है। मिठास है, बहुत सारी मिठास होती है, बहुवचन मिठास तो मिठास होती है। तो यानी कि भाववाचक संज्ञा और विशेषण हमेशा एक वचन में होती है। जैसे बहुवचन में उनको प्रयुक्त किया जाता है तो वो जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। देखो गरीबों की मदद करनी चाहिए, किसकी मदद करनी चाहिए? गरीबों की, ठीक है। बड़ों का सम्मान करना चाहिए, किससे? अपने से बड़ों का सम्मान करना चाहिए। तो ध्यान से पढ़ लो, भाववाचक और भाववाचक संज्ञा और विशेषण हमेशा एक वचन में प्रयुक्त किए जाते हैं। किसमें? एक वचन में। जैसे ही उनका बहुवचन में प्रयुक्त किया जाता है, जैसे मैंने माना कि भाई बच्चा है, ठीक है, बच्चा एक जाति है, ठीक है। अब बच्चा, बच्चे का बचपना है, वो उसकी क्या है? उसका भाव है। तो मैंने वो भी एक वचन है, जैसे ही उसे बहुवचन में प्रयुक्त किया वो जातिवाचक संज्ञा होती है। कौन सी हो जाएगी? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगी। नोट, व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, नियम याद कर लेना। अर्थात एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन ना बना सके। जिसका बहुवचन मैंने पहले कहा था आप नहीं बनाओगे, जैसे ही आप बनाओगे तो जातिवाचक हो जाएगा। जातिवाचक संज्ञा का प्रयोग हमेशा एक वचन में किया जाता है, अर्थात एक वचन में किया जाता है जिसका बहुवचन बनाया जा सकता है। तो मैंने आपके साथ ऐसे नियम भी दिए जहां पर आप कंफ्यूज हो जाते हो कि ये मैम अभी तो इसे व्यक्तिवाचक बता रही थी तो अब ये कैसे जातिवाचक बोल दिया इसको। अभी मैम ने इसे बहुवाचक भाववाचक संज्ञा बताया था, अभी जैसे इसका वचन चेंज हुआ तो मैम ने बताया। तो ये इसके नियम है, ठीक है। कि आई होप सो कि सबको ही बहुत अच्छे से समझ में आई होगी कि संज्ञा की परिभाषा क्या होती है। अर्थ के आधार पर संज्ञा 5 तरह की होती है, उत्पत्ति के आधार पर 3 तरह की होती है, और आपकी उत्पत्ति के आधार पर व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है, गणनीय होती है, अगणनीय होती है। अर्थ के आधार पर आपकी जो संज्ञा होती है वो आपकी कौन सी होती है? व्यक्तिवाचक होती है। फिर आपकी जातिवाचक संज्ञा होती है। तीसरी आपकी आ जाती है भाववाचक संज्ञा। चौथा आपका द्रव्यवाचक संज्ञा। फोर्थ आपका समूहवाचक। उसके बाद हमने आपको नियम बताए कहाँ पर आप कंफ्यूज होते हो कि व्यक्तिवाचक संज्ञा आपकी जातिवाचक बन जाती है और आपके भाववाचक संज्ञा दोबारा से जातिवाचक बन जाती है, और कौन सा एक वचन आपका बहुवचन बनने के बाद उस संज्ञा को बदल देता है। तो कुछ क्वेश्चंस हम आपके लिए लेकर आए हैं, ऐसे क्वेश्चंस लेके आए जो ऑलरेडी पेपर्स में आ चुके हैं। तो संज्ञा से रिलेटेड हम वो क्वेश्चंस अब आपके साथ डिस्कस कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? ठीक है, ऑलरेडी मैं जो क्वेश्चंस आपके लिए लेके आई हूँ ये किसी ना किसी पेपर में पूछे जा चुके हैं। तो देखो लोहा, लकड़ी, राम, पुस्तक। पुस्तक के बारे में बात करें, बहुत सारी पुस्तक होती है, ठीक है। बहुत सारी पुस्तक होती है। राम, बहुत सारे व्यक्ति हो सकते हैं। राम तो लकड़ी है, बहुत सारी, मतलब किसी पर्टिकुलर सारी जाति के बारे में बात करें, लकड़ियों की जाति है, ठीक है, व्यक्तियों की जाति है, पुस्तकों की अब इसने कहा जातिवाचक नहीं है तो आप क्या होगा? क्या होगा? लोहा। ऑलरेडी ये एक बार एसएससी जीडी में पूछा जा चुका क्वेश्चन है। तो इसका एग्जाम, इसका आंसर क्या होगा? इसका आपका आंसर होगा लोहा। सेकंड क्वेश्चन पे आ जाते हैं।
निम्नलिखित में से किस विकल्प में सभी शब्द भाववाचक संज्ञा है? भाववाचक संज्ञा के बारे में भी क्या पढ़ा था? जब हम किसी के भाव के बारे में, किसी की स्थिति के बारे में, किसी की अवस्था के बारे में बात करते हैं तो संज्ञा पूछी है। मिलाप, सवेतम, सेवा, तो ये अपनापन, बुढ़ापा, वृक्ष, उदासी, शोर, चाल। देखो आपने, मैंने आपसे कहा था क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना। किस विकल्प में सारे के सारे, अब देखो अपनापन और बुढ़ापा तो हाँ वहां पता है ये भाव होता है, लेकिन इसमें वृक्ष तो नहीं है। ठीक है, क्या नहीं है? वृक्ष तो भाववाचक नहीं है। तो इसलिए क्वेश्चन को बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, सभी पूछा है साथ में। तो उदासी, शोर, चालाकी, शेर, उदासी भी हमारा भाव है, चालाकी भी हमारा भाव है, लेकिन शेर क्या है? शेर हमारा भाववाचक संज्ञा नहीं है। यौवन, अपना, बुन्ना, ये बुन्ना जो है ये हमारा भाव नहीं है। तो ऐसे कौन से आंसर हैं जो तीन, ये सभी के बारे में बात कर रहे हैं जो भाववाचक हैं, मिलाप, स्वेतर और शेर। ठीक है, तो सभी को मैंने सारी चीजें ही समझा दी है। इसको बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ऑलरेडी पूछे जा चुके क्वेश्चन है, मैंने अभी आपको बताया था। कुंज में कौन सी संज्ञा है? क्या है? कुंज में कौन सी संज्ञा है? देखो कुंज, मैंने अभी देखो जातिवाचक, क्या कोई कुंज आपकी कोई जाति है? नहीं। कोई द्रव्य? नहीं है। कोई व्यक्ति? कुंज, नाम कुंज नहीं है ये। यहाँ पर जो कुंज कुछ लोग नाम भी रख देते हैं, नाम नहीं है ये समूह है। क्या है? समूह। इसका आंसर क्या होगा आपका? समूह, यानी कि समूहवाचक संज्ञा। निम्नलिखित में से किस विकल्प में जातिवाचक संज्ञा नहीं है? क्या जातिवाचक नहीं है? तो देखो पंखा, भाई बहुत सारी कंपनियों के पंखे होते हैं, जातिवाचक संज्ञा है। पर्वत, गाय भी हो सकती है, लेकिन आपका क्या जातिवाचक नहीं है? हिमालय। ठीक है, आपका आंसर क्या होगा? हिमालय। गुलाब फूलों में श्रेष्ठ है, रेखांकित पद में संज्ञा है। अब बताओ गुलाब क्या है? भाई फूल है, तो फूल क्या है? एक तरह की जाति है। तो बिना सोचे समझे लगा दो, क्या? जातिवाचक संज्ञा। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैं आज आपके लिए लेके आई हूँ, क्योंकि पिछली वीडियो में बच्चों ने मुझसे बोला था कि मैम आप ना नेक्स्ट टाइम वो क्वेश्चंस भी डिस्कस करना जो एग्जाम में। तो ये वही क्वेश्चंस है जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, आजकल हर शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, रेखांकित पद में संज्ञा है। अब देखो कंफ्यूज होने वाली बात है। अब कंफ्यूज होने वाली बात क्या है? आप कह रहे हो रावण की बात हो रही है, तो कोई व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन पढ़ो, आजकल शहर में रावण पैदा हो रहे हैं, तो यानी कि इस जाति के लोग पैदा हो रहे हैं, रावण नाम के थोड़ी हो रहे हैं। रावण की जो प्रवृत्ति थी, जैसे वो क्रोधित और बेकार इंसान माना जाता था, ठीक है, वो पापी इंसान माना जाता था, उसके अकॉर्डिंग लोग पैदा हो रहे हैं। तो ये हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा होगी। क्या होगी? जातिवाचक संज्ञा। ठीक है, हरियाली शब्द में संज्ञा है। देखो हरियाली शब्द, हरियाली भाई आजकल तो बहुत हरियाली आ रही है गाँव में, तो कोई जाति के बारे में थोड़ी बात कर रहा है, यानी कि उसने उस चीज को फील करा, उसका भाव है ये, उसे ऐसा लग रहा है भाई आज तो चारों तरफ हरियाली हरियाली लग रही है, तो ये हमारा क्या होगा? भाववाचक होगा। घी शब्द में कौन सी संज्ञा होगी? अभी तो बहुत अच्छे से बताया था कि जब बात किसकी करेंगे? द्रव्यवाचक, किसी धातु की, किसी पदार्थ की, तो वो हमारा क्या होगा? हमारी द्रव्यवाचक होगी। निम्नलिखित में से किस विकल्प में भाववाचक संज्ञा नहीं है? देखो खटास भाव है मेरा कि मुझे खट्टा लग रहा है। यौवन, आपकी जो मतलब न्यू जनरेशन जो होती है, ठीक है, ठगी, मैंने उसे ठग लिया, मेरे अंदर का भाव ये था कि मैं इसके सारे पैसे लेके भाग जाऊंगा, तो ये क्या है? एरावत। एरावत आपका भाववाचक संज्ञा नहीं है। थकावट शब्द में संज्ञा है। अब देखो तुम्हें मैंने इतनी मेहनत से इतनी देर पढ़ाया है, और मैं पढ़ाते पढ़ाते थक गई हूँ, लेकिन मेरी थकान की कोई टेंशन नहीं है। बस आप लोग इस क्वेश्चन, इस टॉपिक से अगर कोई क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए तो प्लीज
बिल्कुल जैसे मैंने तुम्हें पूरा कंफ्यूजन आपके नियम सब कुछ डीपली पढ़ाया, आप क्वेश्चन को देखते ही आंसर पे टिक कर दो। तो इसके बाद क्या है, थकावट शब्द में संज्ञा क्या हो जाएगी, भाव। मैं बिल्कुल थकावट नहीं फील कर रही हूँ, आई एम फील सो ग्लैड, बहुत अच्छा लगा मुझे तुम्हें पढ़ा के। बस तुम इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, समझना, और एग्जाम में क्वेश्चंस को करके आना, ताकि आप मुझे बोल सको हाँ मोनिका मैम आपने हमें जो क्वेश्चंस बताए हम एग्जाम में मिले और हम उन्हें डायरेक्टली करके आए। आई होप सो सबको वीडियो बहुत पसंद आई होगी। ठीक है, आपका रामबाण अकेडमी में ऐसे ही बने रहिए। थैंक यू सो मच।